हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के अगले पार्ट्स। 1, 2, 3 पार्ट मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फोर्थ पार्ट में कह रहा है 4u² + 8u। इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। यानी कि हमको इसके जीरोज निकालने हैं और जो जीरोज आएंगे उसका कोफिशिएंट के साथ रिलेशन को वेरीफाई करके भी दिखाना है। तो यहाँ देखिए सिंपल है। सबसे पहले इसमें देखिए क्या करिए, इसमें देखिए 4 और u कॉमन है। 4 एंड u क्या है, कॉमन। तो हम यहाँ 4u कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा आपका u और यहाँ बचेगा आपका 2। अब देखिए, तो ये आ गए आपके दो फैक्टर्स। देखिए इसके दो जीरोस आ जाएंगे। ये देखिए, अब क्या करना है हमको, इनको एक बार करके इक्वल जीरो रखते हैं। 4u इक्वल जीरो, क्योंकि हमको जीरोस तो बनाना है। ये जब हमें ये जीरोस बनाना है तो इसलिए हम इसको इक्वल जीरो कर लेते हैं। जीरो करनी है इक्वेशन को, जीरोस निकालना है, इसीलिए ये जो फैक्टर्स निकल के आए इन फैक्टर्स को हम जीरो रख लेते हैं। तो 4u क्या हुआ आपका, 4u की वैल्यू का जीरो, तो u इक्वल क्या आया आपका 0/4 यानी कि 0। यहाँ देखिए, अगर हम दूसरे वाले फैक्टर u + 2 को इक्वल 0 रखेंगे तो u की वैल्यू आएगी आपकी -2, क्योंकि इधर ऐड है उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 0 - 2 -2 बन जाएगा। तो ये देखिए, ये जीरोज आ गए आपके। जीरो, एक को अल्फा नाम देते हैं, एक को बीटा। ये दो जीरोज आ गए आपके, 0 एंड -2। अब वो कह रहा है कि रिलेशनशिप को वेरीफाई करके दिखाइए। तो देखिए, वेरीफाई करते हैं जीरोज को कोफिशिएंट के साथ। तो वेरीफाई कैसे करते हैं, देखिए अल्फा + बीटा आपका कितना होना चाहिए, -b/a। तो यहाँ पर देखिए अल्फा और बीटा, अल्फा की वैल्यू आई 0 और बीटा की वैल्यू आई आपकी -2। तो ये कितना आया, ये हो गया आपका -2। अब इधर देखिए -b की वैल्यू, जो आपका यहाँ पे स्क्वायर वाले वेरिएबल के साथ होता है वो a की वैल्यू होती है। तो सिंपल u वेरिएबल है यहाँ पे, तो उसके साथ जो है वो b की वैल्यू हो गई। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म इसमें है नहीं, तो कांस्टेंट टर्म 0 होगा। कांस्टेंट टर्म क्या होगा आपका, 0 होगा। यहाँ देखिए अब, तो ये देखिए -2 और -b की वैल्यू कितनी रखी हमने, 8 माइनस, और b की वैल्यू हो गई आपकी 8। a की वैल्यू देखिए कितनी है यहाँ पे, 4। a की वैल्यू कितनी है, 4। u² के साथ जो है कोफिशिएंट वो आपका a की वैल्यू होता है। तो यहाँ रख दिया 4 से 8 डिवाइड हुआ 2 टाइम्स। तो ये देखिए -2 आ गया। कितना आया, -2। तो -2 इक्वल -2 वेरीफाई हो गया। देखिए पहला एडिशन सम ऑफ जीरोस का रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब देखिए प्रोडक्ट वाला करते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना आना चाहिए आपका, c/a। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बन जाता है, 0। यहाँ देखिए मैंने अभी आपको बताया था कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, तो वो क्या है, 0 है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इक्वेशन को। तो वो क्या हुआ आपका, 0 हुआ। तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 0, और a की वैल्यू 4 है। तो ये 4 लिख दिया। किसी भी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करिए तो क्या आता है, 0। देखिए यहाँ पर भी आपका रिलेशन वेरीफाई हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ पार्ट इसका। इसमें कहा है t² - 15। देखिए बहुत सिंपल है। हम क्या करते हैं, हम t² को फैक्टराइज करने के लिए पहले 15 को हम क्या कर सकते हैं, √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर, क्योंकि किसी भी रूट का स्क्वायर जब हम करते हैं, जैसे √3 × √3 करते हैं तो वो 3 बन जाता है। यानी कि 3 को मैं √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ऐसे ही 15 को हम क्या कर सकते हैं, √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये फॉर्मूला बन गया। अब आपका कौन सा फॉर्मूला बन गया, a² - b² का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है, a + b, a - b। तो ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं यहाँ पे, a² - b²। a की वैल्यू है यहाँ पे t, b की वैल्यू है √15, ये √15 है। तो ये देखिए फॉर्मूला रखते हैं, तो ये बनेगा आपका t + √15 एंड t - √15। ये बन गया आपके, तो फैक्टर्स आ गए आपके। अब इन फैक्टर्स को हम इक्वल 0 रखते हैं, जीरोस निकालना है इनका। तो √15 इक्वल 0, तो t इक्वल कितना आ गया, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का √15, एक ही आ गया। अगर मैं t - 15
√15 को इक्वल 0 रखूंगा तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर जाके ऐड हो जाएगा 0 के साथ, ये हो जाएगा आपका 15। तो ये आ गई आपकी पॉजिटिव 15। तो यानी कि अल्फा आ गया आपका -15, बीटा आ गया आपका पॉजिटिव √15, सॉरी -15 नहीं √15। अब इस रिलेशन को हमको वेरीफाई करके दिखाना है। चलिए वेरीफाई कर देते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए आपका, -b/a। यहाँ पे देखिए ये रहा ही आपकी पावर 2 वाला टर्म, पावर 1 वाला टर्म ये नहीं है। तो यानी कि अगर हम चाहे तो देखिए इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं आप, इस तरीके से t² -0t -15 ऐसे लिख सकते हो आप इस इक्वेशन को। देखिए तो यानी कि यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 0 है, कांस्टेंट टर्म है, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0। तो b की वैल्यू 0 अपॉन a की वैल्यू 1, कुछ नहीं है तो उसका आगे क्या होगा, 1 तो है ही, तो 1। और अल्फा प्लस बीटा देखिए, अल्फा की वैल्यू -√15 प्लस √15 ऐड करा 0 आ गया, और इधर भी 0 किसी भी से नंबर से डिवाइड करिए तो क्या आता है 0। देखिए अल्फा प्लस बीटा सम वाला पार्ट हमारा वेरीफाई हो गया। अब देखते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा की वैल्यू आपकी माइनस का √15 और बीटा की वैल्यू इंटू आपका 15 इक्वल होना चाहिए किसके, c/a के। c की वैल्यू कितनी है आपकी -15, c कितना है -15 है, तो c की वैल्यू रखी हमने -15 और a की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है, ये रख दी। देखिए -√15 इंटू +√15 करेंगे तो -15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -15। और इधर डिनोमिनेटर में आप 1 लिखे या मत लिखिए कोई फर्क नहीं होता उससे। ये देखिए इधर आ गया आपका -15 अपॉन -15, ये इक्वल हो गया, ये आपका प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसका 3x² - x - 4। तो देखिए यहाँ क्या करना है आपकी, देखिए जनरल फॉर्म वाले में आ गई है ax² - bx + c, इस वाले फॉर्म में आ गई है आपकी पॉलिनोमियल। तो यहाँ क्या करेंगे, मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, इसको क्या करेंगे मिड टर्म स्प्लिटिंग। जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया इस तरीके से, तो यहाँ देखिए इसको तो मल्टीप्लाई करके आपका कितना आना चाहिए, इसके और इसके बराबर, यानी कि 4 × 3 12 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए आपका 12। और देखिए यहाँ x के आगे कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, इधर 1x -1x, और जोड़ घटा करके आपका या तो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए 1। तो हमको इस प्रोडक्ट को इस तरीके से लिखना है। देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 3 × 4 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 3 × 4 कितना हो जाएगा आपका 12 आएगा, और अगर मैं 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा मेरा 1 आएगा। देखिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, प्रोडक्ट करके इन दोनों के बराबर आ रहा है और सब्ट्रैक्ट करके 1 आ रहा है। लेकिन यहाँ देखिए मुझे नेगेटिव में चाहिए, क्या चाहिए नेगेटिव, तो क्या करेंगे बड़े नंबर के आगे नेगेटिव लगा देंगे, छोटे के आगे पॉजिटिव, तो रिजल्ट हमारा नेगेटिव मिल जाएगा। तो यहाँ इसको लिख देते हैं, इस मिड टर्म को स्प्लिट कर दिया हमने, तो इसको लिख सकते हैं -x को लिख सकते हैं -4x + 3x, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए जब सॉल्व करोगे तो आप इतना ही आएगा। और -4 × +3 करेंगे तो देखिए -8 -12 भी आएगा। यहाँ पे देखिए -4 × 3 -12 ही बैठता इधर, तो इसलिए सेम आ गया। अब देखिए इधर -4 हो गया ये। अब इसको क्या करना है, 2 हिस्सों में बांटना है आपको, एक ये और एक ये, दोनों के अंदर से आपको कॉमन लेना है। तो यहाँ देखिए 3x² एंड 4x में क्या कॉमन है, नंबर तो देखिए कुछ कॉमन नहीं है, कांस्टेंट टर्म आपका। वेरिएबल देखिए x² एंड x, तो x कॉमन है, x कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा आपका ये 3 पूरा एंड x बचा, x² को x से डिवाइड करेंगे x बचेगा, 4x में से x को x से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा। इधर देखिए कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो आपका कॉमन होता ही है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, अंदर साइन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो 3x और ये -4। ये देखिए अगर ये मैच हो जाता है तो सही है, अदरवाइज आपकी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रखी है। तो 3x - 4 आप एक बार लिख दीजिएगा, और ये x + 1 आप एक बार लिख दीजिएगा। ये देखिए अब हमको ये फैक्टराइज होके मिल चुका है, तो ये इसके फैक्टर हैं। अब इन फैक्टर को हम 0 के इक्वल कर देंगे, क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करने हैं, इसलिए जीरोस के इक्वल रख देंगे। तो 3x = 4 एंड x = 4/3 आ गया। अब ये आ गया। अब देखिए इधर अगर मैं इसको इक्वल 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी -1, तो यानी कि एक ये आ गया हमारा, इसको अल्फा बोल देते हैं, इसको बीटा बोल देते हैं। अब हमें इसके रिलेशन को वेरीफाई भी करके दिखाना है जीरोस के, तो देखिए यहाँ करते हैं हम
अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए आपका, माइनस बी अपॉन ए होना चाहिए। अल्फा की वैल्यू 4/3 एंड बीटा की वैल्यू माइनस का 1 और माइनस बी देखिए जो इधर आपके डिग्री 1 पावर 1 के साथ लिखा होता है वो बी की वैल्यू हो गई। तो यानी बी की वैल्यू कितनी हुई, -1। बी की वैल्यू हुई माइनस, ये माइनस का साइन, और बी की वैल्यू भी -1। ए की वैल्यू देखिए ये वाली x² के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा आपका, ए की वैल्यू। जो x के साथ कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू, और जो x² के साथ है वो a की वैल्यू। तो यहाँ आ गया आपका 3। अब देखिए 4/3, इसको चाहे मैं ऐसे 1 लिख सकता हूँ। एलसीएम लेके जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा आपका 3 and 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा। 3 से 3 डिवाइड करेंगे 1 इंटू 4, 1 से 3 डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 इंटू -1 माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, -3। इधर देखिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव 1/3, 4 - 3 1/3, और इधर भी आ गया आपका 1/3। ये देखिए वेरीफाई हो गया। अब इसको देखिए अल्फा, ये तो सम वाला पार्ट वेरीफाई हो चुका है आपका, सम ऑफ द जीरोस इक्वल -b/a। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए आपका, c/a होना चाहिए। तो देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी आई आपकी 4/3 एंड बीटा की वैल्यू -1 हो गई। सी की वैल्यू देखिए, सी की वैल्यू थी आपकी -4, कितनी थी, -4, और ए की वैल्यू आपकी 3, यहाँ लिख दिया 3। देखो 4 इंटू -1 करेंगे कितना हो जाएगा, -4, और अपॉन में है 3, और इधर भी देखिए -4/3। ये देखिए ये भी वेरीफाई हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही, आशा करता हूँ सभी को समझ आया होगा। थैंक यू।